जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वजी है और आज की जो वीडियो है ये बहुत टाइम से ड्यू हुई थी और मैंने बनानी थी बट थोड़ा सा मसरूफ़ था पर्सनल रीज़न से, इस वजह से नहीं बना पाया। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है ये हमने जॉइंट कोलैब किया था पाक रेफ ने और उवैस ने मिलके हमने एक वीडियो बनाई थी बेस्ट एसीज़ ऑफ 2022 इन पाकिस्तान, जो कि उवैस के चैनल पे अभी लाइव है। अगर कोई देखना चाहे वो जाके देख सकता है। इसमें हमने जो मेन बात करी थी, इसमें डिफरेंट हमने कैटेगरीज़ पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस कराई थी सारी कैटेगरीज़, ताकि आप लोगों का जो परचेज़ डिसीजन है वो थोड़ा सा आसान हो सके। उसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ बनाई थी, जिसमें बेस्ट एसीज़ फॉर 100,000 के बजट, बेस्ट इंपोर्टेड एसी, बेस्ट नॉन इन्वर्टर एसी, बेस्ट 1 टन, बेस्ट 1.5 टन और बेस्ट 2 टन, बेस्ट लो स्टैंडिंग, बेस्ट आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी हमने बनाई थी। उसके अंदर हमने फिर नॉमिनेशंस हर ब्रांड के, हर मॉडल के हमने डाले थे कि आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाए, इंस्टेड कि आप उसको अलग अलग जगहों पे जाके रिसर्च करें। तो हमने एक जॉइंट एक वीडियो बना के, जो हमारी ओवरऑल रिसर्च थी उस पे हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने एक वीडियो उस पे हमने बना दी थी। तो आज मैं सॉरी मुझे नज़ला है थोड़ा सा, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं वो उन्हीं नॉमिनेशंस को थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वैस ने भी कहा था मुझे कि थोड़ा सा उस पर आप ब्रीफ़ कर दें कि क्या रीज़न्स थे, किस वजह से हमने सेलेक्ट किया, और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो सबसे जो पहली कैटेगरी थी वो थी बेस्ट एसीज़ फॉर 1 लाख बजट इन पाकिस्तान। इसमें ज़्यादातर हमने 1.5 टन कवर किया, क्योंकि 1.5 टन ज़्यादा बिकता है, तो हमने 1.5 टन कवर किया था। तो उसमें हमने टोटल 5 एसीज़ हमने नॉमिनेट किए थे, जिसमें एक था हायर का 18LF जो कि कूल ओनली है, और उसके अलावा पेल सेवर T3 था, डॉलिंस का स्प्रिंटर था, कैनवुड सुप्रीम एस और स्लीक जो कि 60% बेस्ट मॉडल्स हैं कैनवुड के, और चैंगहोंग 18SW प्रो था। अच्छा, चैंगहोंग 18SW प्रो और डॉलिन स्प्रिंटर, ये 2 एसीज़ तो ऐसे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली एसीज़ थे, तो हमने इस वजह से इसको ऐड किया, सिर्फ बजट फ्रेंडली होने की वजह से, और कोई ऐसा रीज़न नहीं था। और क्योंकि ये बिकते बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ज़ाहिर है प्राइस इनकी कंपैरेटिवली काफ़ी कम थी, इस वजह से हमने, और डिमांड भी इसकी थी, लोग चाह रहे थे कि इसको कवर करें, और सेल बहुत ज़्यादा होता था, तो हम बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते थे इसकी सेल्स को। तो एक तो ये रीज़न था। कैनवुड सुप्रीम एस और स्लीक 60% इनके मॉडल्स हैं। ये बिल्कुल एक बेसिक डीसी कंप्रेसर है, जैसे हायर या बाकी बेसिक मॉडल्स हैं। एक तो ये रीज़न है, लेकिन थोड़ा सा हाई एंड साइड पे था, इस वजह से हमने इसको अवॉर्ड नहीं किया। हायर 18LF और पेल सेवर T3 में 18LF क्योंकि कूल ओनली R32 रेफ्रिजरेंट था और सिर्फ कूल ओनली था, दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि हमने इसको अवॉर्ड नहीं किया। ऑल्दो मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा सेलिंग एसीज़ जो हैं अभी इन्वर्टर एसीज़ में पाकिस्तान में, उसमें दिस इज़ प्रॉब्ली ये टॉप टियर में आता है, क्योंकि सस्ता बहुत है ये। और हमने जिसको अवॉर्ड किया वो पेल का सेवर T3 था, एंड द ओनली रीज़न was their service, was their excellent feedback। और ये प्राइस पॉइंट के अंदर ये यूनिट जो है ये डुअल रोटरी कंप्रेसर यानी T3 पे डिज़ाइन हुआ था, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हमने सेवर T3 को अवॉर्ड किया था। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो बेस्ट इंपोर्टेड एसी की है। इसमें हमने 5 मॉडल्स से, हमने जो ब्रांड्स थे हमने कवर किए थे, जिसमें जनरल है, डाइकिन है, एक्सन है। डाइकिन एक्सन सेम ही है, खैर डाइकिन मेजॉरिटी शेयर होल्डर है एक्सन का, अगर किसी को पता ना हो, लेकिन फिर भी हमने अलग अलग मेंशन किए थे। उसके बाद सैमसंग है और LG है। इसमें जो हमने अवॉर्ड किया था वो ज़ाहिर है वो जनरल को किया था, क्योंकि इसमें से सबसे बेहतर परफॉर्मिंग एसी हमारे हिसाब से वो जनरल था, क्योंकि कंप्लेन नहीं है बिल्कुल भी किसी किस्म का। डाइकिन एक्सन भी काफ़ी इक्विवेलेंट हैं वो जनरल के हवाले से, अगर हम देखें बहुत ज़्यादा एक ही टीयर के यूनिट्स हैं। देर एक्सीलेंट एसीज़ मनी कैन बाय राइट नाउ इफ़ समवन कैन अफोर्ड इट ऑब्वियसली। तो इस वजह से हमने वो जनरल को दिया कि वो जनरल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारा। और मैंने जिन को दिया वो कहते हैं यार चुभती है सर्दी, इतनी ज़बरदस्त कूलिंग है उसकी। ऑल्दो इन्वर्टर यूजुअली लोग इन्वर्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा
कूलिंग, चिल्ड कूलिंग नहीं करता। दूसरा मैं सैमसंग को थोड़ा सा और डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि सैमसंग जो है वो पहले इतने एग्रेसिवली मार्केट नहीं कर रहा था, बट अभी रिसेंटली हमें सैमसंग ने रीच आउट किया था फॉर इन्वर्टर एसीज़। ऑल्दो दे आर नॉट चीप, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेड इन थाईलैंड एसीज़ हैं, उनमें से कुछ मेड इन कोरिया भी आ गए। तो अगर कोई लेना चाह रहा है तो आई मीन मेड इन कोरिया भी ले सकता है, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि वो आई थिंक 255 या इस तरह से 1 टन का एसी है वो। तो लेकिन सैमसंग के जो इनके मेड इन थाईलैंड यूनिट्स हैं वो उनकी प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। लेकिन लेट से अगर आपको ई स्मार्ट ही अब 177,500 का मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है अगर कोई 25-30 हज़ार रुपये ज़्यादा डाल के अगर कोई इंपोर्टेड CPU अच्छा यूनिट लेना चाहते हैं तो आई थिंक सैमसंग इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये लोग 10 साल की वारंटी भी दे रहे हैं, जो कि CPU यूनिट्स में आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो एक ये तो चीज़ सैमसंग हो गई। सैमसंग हमारी वेबसाइट पे अब हम लाइव कर देंगे आज, तो अगर कोई देखना चाहे 1 टन 1.5 टन 2 टन उसमें वो भी है। फिर कॉर्पोरेट सीलिंग कैसेट और वो भी सब आ गया है। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी हमने कवर करी थी वो थी बेस्ट नॉन इन्वर्टर। इसमें 4-5 ब्रांड्स हमने ऐड किए थे। इसमें हायर, कैनवुड, ग्री, पेल, डॉलिंस ये सब थे, और इसमें हमने हायर को अवॉर्ड किया एंड द ओनली रीज़न वाज द प्राइस। नॉन इन्वर्टर पे जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की कोई तो बनती नहीं है। तो आई थिंक जो भी आपको नॉन इन्वर्टर सस्ता मिल जाए इट्स परफेक्टली फ़ाइन। तो बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड ना करें। ग्री, लोमो और इस पर हायर मिल जाए, पेल मिल जाए, दीज आर गुड ऑप्शन। हायर क्योंकि वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा है, इस वजह से हमने हायर को अवॉर्ड किया, और सर्विस भी उनकी काफ़ी बेहतर है। फिर आ जाता था बेस्ट रोड स्टैंडिंग एसी। इसमें हमने 2 टन कवर किए थे सारे। उसमें हमने ग्री का जो इनका कैप्सूल शेप फ्लैगशिप मॉडल है 24 ISH, कैनवुड का 244 FHI, फिर डॉलिंस का गैलेंट, और पेल का 24 के सुप्रीम, और हायर का जो यूंडिंग इनका टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप मॉडल है उसको हमने कवर किया था। इसमें हमने हायर यूंडिंग को कवर किया। यूंडिंग को हमने अवार्ड दिया जस्ट बिकॉज के बहुत ही खूबसूरत शेप था उसका। फिर वो एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम्स भी इसमें लगे हुए हैं। वो अवार्ड में उसमें हमने जो वीडियो बनाई थी बेस्ट एसी ऑफ 2022 इन पाकिस्तान, उसमें हमने कवर किया था क्या रीजंस थे, किस वजह से हमने उसको अवार्ड किया। मिलता नहीं है वो, शॉर्ट रहता है यूनिंग, बट इट्स अ ग्रेट एसी फॉर दो स्पेशली जो अफोर्ड कर सकें, क्योंकि महंगा एसी है काफ़ी, और अब तो और महंगा हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी थी वो बड़ी फेमस थी, बेस्ट T3 इन्वर्टर एसीज़। इसमें हमने जो T3 के टॉप टियर मॉडल्स हैं उनको हमने डाला था, जिसमें कैनवुड का ई स्मार्ट था, हायर का 18 HPM थंडर T3 जो कि अभी बिल्कुल रिसेंटली आया है, और पेल का जंबो प्राइम T3 था, TCL का T5 था, और पैनासोनिक था। इसमें ऑब्वियसली कोई यानी देयर वर नो क्वेश्चंस आस्क्ड, तो इसमें हमने कैनवुड ई स्मार्ट को ही बेचा, अवार्ड दिया हमने, क्योंकि इट वाज ऑब्वियसली वो फ्लैगशिप है। फिर ये कि ज़माने से बहुत सालों से हम बेच रहे हैं, एक्सीलेंट फीडबैक, नो कंप्लेंट्स एज सच, तो इस वजह से हमने ई स्मार्ट को जो है अवार्ड दिया था। उसके बाद हमने बेस्ट 110 इन्वर्टर इसी को कवर किया था। उसमें हमने थंडर T3 रखा, ग्री फेरी का जो इनका 12FI T2W3W मॉडल है वो किया, पेल टर्बो किया, TCL T3 प्रो किया, पैनासोनिक किया, ये सारे हमने इसमें कवर किए थे। इसमें अगर हमने ओवरऑल अगर हम देखते थे तो हमने पेल टर्बो को रैंक किया था और हमने इसको अवार्ड किया था। और इनिशियली हमें ये चीज़ पता चली थी कि ये इट वाज अ T3 कंप्रेसर, बट और ये पहले ही हमें बताया था, बट बाद में वो मुकर गए, कहने लगे ये तो T3 नहीं है, तो T1 है। T3 तो इनके सेवर T3 है या सुपर सेवर T3 है, जंबो प्राइम इनका T3 है, टर्बो इनका T3 नहीं है। दिस इज़ अ T1 मॉडल, बट इट्स अ ग्रेट एसी। और मुझे समझ नहीं आता ऑनेस्टली कि आप क्यों लोग T3 पे इतना रिलाई करें। यू डोंट नीड T3। जो मेन पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको T3 की ज़रूरत है, तो इन मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज़ यू डोंट नीड T3 कंप्रेसर अनटिल अनलेस कि वो जगह बहुत गर्म है। और उससे बेहतर है कि आप 1 टन की जगह 1.5 टन थोड़ा बड़ा यूनिट लगा लें वहाँ पे, इंस्टेड के जी आप 1 टन T3 पे जाएं। मैं तो अक्सर यही लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका कमरा गर्म है तो आप उसमें उस कैपेसिटी से बड़ा लगा लें। अगर आप 1 टन की जगह 1.5 टन लगा लेंगे, 1 टन और 1.5 टन में जो एम्पेयर का डिफरेंस है वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, स्पेशली जब रूम टेम्परेचर अचीव हो जाता है। तो यू डोंट नीड अ T3 compressor. Obviously it will help
लेकिन अगर आपका कमरा गर्म है या कमरा छोटा है और गर्म है तो 8 टन की जगह आप 1.5 टन लगा लें, कमरा ज़्यादा जल्दी टेम्परेचर अचीव कर लेगा और जो आपका बिलिंग है वो काफ़ी कम आएगी क्योंकि वो जल्दी रूम टेम्परेचर अचीव कर लेगा। बहरहाल हमने उस वक्त हमने पेल टर्बो को हमने रैंक किया था, बट उसमें हमने वीडियो में T3 कहा था। दिस इज़ नॉट T3, ये मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये एक T1 मॉडल है, बट इट्स अ ग्रेट AC कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। उसके बाद हमने बेस्ट 2 टन कवर किया था। 2 टन में हमने पैनासोनिक, माइडिया, शार्प, ग्री का फेरी जो उनका फ्लैगशिप है 24FRT H1W 2W, ये कवर किया था, और कैनवुड का ई स्मार्ट कवर किया था। इसमें हमने पैनासोनिक को अवॉर्ड किया था जस्ट बिकॉज ग्रेट AC। बहुत टाइम से हम सेल कर रहे थे, कंप्लेन काफ़ी कम है, T3 कंप्रेसर पे बना हुआ है, एक ये सबसे बड़ा रीज़न था। T3 इसमें कोई भी नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट माइडिया, बट शार्प, फेरी और ई स्मार्ट ये T3 पे नहीं है डिज़ाइन हुए हुए। जो कैनवुड का 1.5 टन ई स्मार्ट है वो सिर्फ T3 पे, 2 टन T1 पे डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो एक तो ये रीज़न था। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा अबाउट रिगार्डिंग शार्प का जो 2 टन का AC है उसकी प्राइस पॉइंट बहुत एग्रेसिव है। अभी हमने कल उसकी प्राइस और कम करी है। तो अगर आप 1.5-2 टन आपने लेना है, बजट के अंदर लेना है, शार्प से अच्छा AC कोई नहीं है। यानी अगर आपका प्राइस आप नहीं ले सकते 1,80,000 रुपये का AC, तो 1,40-1,50 के अंदर का बजट है, आप आँख बंद करके शार्प का AC लगा लें। इट्स अ वेरी गुड AC। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि शार्प की आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है, तो आप किसी ऐसे डीलर से लें जो थोड़ा बहुत आपको हेल्प करे इन असिस्टिंग इन क्लेमिंग दी वारंटी। यूजुअली ये डीलर का काम नहीं होता, लेकिन जो अच्छे डीलर्स हैं मे बी दे कैन हेल्प यू इन क्लेमिंग द वारंटी। उसके बाद बेस्ट 1.5 टन इन्वर्टर AC पे आ जाते थे। इसमें ऑब्वियसली जो टॉप के टियर मॉडल हैं, जो फ्लैगशिप हैं, वो हमने डाले थे। इसमें पैनासोनिक है, कैनवुड 1838 है, TCL T5 है, पेल जंबो प्राइम T3 है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में, और हायर का 18 HPM थंडर T3 था। तो ये इसमें हमने ऑब्वियसली, इसमें भी कोई दो राय नहीं थी, ई स्मार्ट को हमने अवार्ड हमें देना ही देना था, तो वो हमने दिया। और बट महंगा बहुत हो गया 177,500 का, बट स्टिल पीपल आर बाइंग इट। हमारे पास प्री ऑर्डर्स आज भी आ रहे हैं। उसके बाद जो हमने एक और हमने नॉमिनेशन अनाउंस की थी, नई एक कैटेगरी हमने बनाई थी, वो है बेस्ट कस्टमर केयर। बेस्ट कस्टमर केयर में काफ़ी सारे नॉमिनेशंस थी। उसमें हमने पेल को रैंक किया था एज वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर केयर जो सर्विसेज पाकिस्तान में जो प्रोवाइड करें। एंड द ओनली रीज़न वॉज कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस पाकरेफ का बहुत अच्छा। हमने कभी भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनके टेक्नीशियंस टाइम पे आ जाते थे। उनका जो हेड ऑफिस है पंजाब में, वहाँ से दे रेगुलरली कॉन्टैक्ट दे डीलर्स, जो यूजुअली कोई कंपनी ऐसा उस तरह से नहीं करती। तो ये एक बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट वो था, इस वजह से हमने इनको अवॉइड किया। बट ऑल्दो प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी भी एक प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ये कि ओवरऑल पेल की सर्विस बहुत अच्छी है। उसके बाद जो सबसे हमारा जो जिसका सबसे अच्छा हमें फीडबैक मिला था वो था बेस्ट वैल्यू फॉर मनी का। इसमें भी हमने 5 हमने मॉडल्स रखे थे डिफरेंट ब्रांड्स के, और ये बहुत एक मुश्किल कैटेगरी थी हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल था डिसाइड करना कि वैल्यू फॉर मनी क्या है एक कस्टमर के लिए। तो खैर, जैसे वैस ने कहा कि हमें जब पता चल गया तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया था डिसाइड करना। तो उसमें हमने हायर का जो पर्ल है, जो ब्लैक में आता है, सिल्वर में आता है, एक और कलर में भी आता है, उसको हमने रैंक किया था 1.5 टन में, और ये सारे 1.5 टन है माइंड यू। पेल जंबो T3 किया था बिकॉज यानी मुझे नहीं समझ आता इतनी अच्छी प्राइस पॉइंट जंबो T3 की कैसे रखी हुई, ऑल्दो इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ। लेकिन ये कि जंबो T3 बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये जब भी आएगा बहुत इसकी सेल बहुत अच्छी होगी। और TCL का 18D3 प्रो था, और ग्री का 18FRT H6G6C जो कि T3 पे डिज़ाइन हुआ है, ये अच्छा मॉडल है। माइडिया का बहुत ज़बरदस्त प्राइस पॉइंट है। माइडिया बहुत अच्छा AC है, लेकिन माइडिया एक तो आई थिंक वो मार्केट नहीं कर पाया, और सही आई डोंट नो डिस्ट्रीब्यूटर सही नहीं है, क्या रीज़न है। लेकिन माइडिया की अगर आफ्टर सेल सर्विस किसी के होती अच्छी होती तो आई थिंक माइडिया विल डू वंडर्स। लेकिन माइडिया उस तरह से चल नहीं पाया पाकिस्तान में, बट माइडिया इज़ अ वेरी गुड AC। इसमें हमने जो खैर अवार्ड दिया था वो हमने जंबो T3 को दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट, द स्पेक्स,
स्मार्ट था, T3 पे डिज़ाइन हुआ था, ER बहुत रिस्पेक्टेबल था, 3.5 3.6 ER था। और तकरीबन इस बजट के अंदर ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी में जितने भी ER रेटिंग्स हैं सबकी काफ़ी सिमिलर है। हायर पर्ल की 3.6 हायर क्लेम करता है, पेल जंबो की 3.5 3.6 है, TCL 18 T3 Pro की थोड़ी सी कम है बट आई थिंक काफ़ी करीब करीब है। 6G की भी 3.6 3.7 है और माइडिया भी 3.6 3.7 के अंदर लाई कर रहा था। तो इस पर हमने काफ़ी अपना होमवर्क किया था एंड बट आई वी फील के पेल वॉज ahead of all the competition just because of the service, after sale service, performance, feedback, customer care। फिर ये कि वारंटी बहुत अच्छी थी, 4 साल या 5 साल की सर्किट बोर्ड की ये लोग वारंटी दे रहे हैं, 5 years की दे रहे हैं सर्किट बोर्ड, जो कि अभी हर कोई नहीं दे पा रहा, या 4 years की दे रहा है या 3 years की दे रहा है। तो ये भी एक एज पेल को मिल गया था। तो ये सारी कैटेगरीज थी हमने जो कवर करी थी। आई होप कि वो वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई हो। उसमें बड़ी हमने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करी है, बहुत टाइम स्पेंड किया है। ये कराची से मैं इस्लामाबाद गया स्पेशली टू रिकॉर्ड दैट वीडियो विद वैस, एंड ही वाज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे होस्ट किया और बड़ा रमा जो उनकी वाइफ हैं उन्होंने बड़ा वार्मली वेलकम किया। तो बहुत अच्छा रहा वो और एक हमने एक नई चीज़ एक्सप्लोर करी। ऑब्वियसली मज़ा आया वीडियो बनाने में और आई होप कि उस वीडियो ने बहुत हेल्प करी होगी मेरे सब्सक्राइबर्स को, वैस के सब्सक्राइबर्स को, और हमें ऑर्डर्स भी बड़े मिले और अच्छे ऑर्डर्स मिले। कुछ ऑर्डर्स अनफॉर्चुनेटली हम उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए, जैसे जंबो T3 का बहुत ऑर्डर्स आ रहे थे लेकिन वो कंपनी में अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट हो गया, तो उस वजह से वो ऑर्डर्स काफ़ी कन्वर्ट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमें इश्यूज़ हुए काफ़ी। बट होपफुली वो आ जाएगा। जंबो का जो इनका T3 प्राइम मॉडल है, इट विल बी अवेलेबल सून इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।